द फ्लेम एम्पर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फैंगजियांग पैविलियन में कंपटीशन स्टार्ट हो चुका था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। डाई, जो बेइज्जती मैंने पहले सही थी उसकी कीमत तो अपनी जान देकर चुकाएगी। जूजू का चेहरा पूरी तरह विकृत हो गया। अगले ही पल उसके हाथ में जमा भयानक पावर सीधे नीचे गिरी। वो विनाशकारी हमला पल भर में लिंगजुआन के शरीर की तरफ टूट पड़ा। कैप्टन, क्या जूजू पागल हो गया है? आइलिन की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। लिंगजुआन भले ही एरोगेंट हो, लेकिन उसका टैलेंट और स्ट्रेंथ कम नहीं है। सुना है वह पैलेस मास्टर की बेटी भी है। अगर वो मर गई तो नतीजे। आइलिन जूजू की ताकत जानती थी। इतना भयानक अटैक सिर्फ एक रियल मिड स्टेज 6 स्टार डोडी ही झेल सकता था। लिंगजुआन की स्ट्रेंथ मिड 6 स्टार डोडी तक पहुंच चुकी थी, लेकिन वो फिर भी एक नाजुक फूल जैसी थी। ऐसे अटैक को झेल पाना उसके लिए इम्पॉसिबल था। फिक्र मत करो, फैंगलिंग ने शांत आवाज में कहा। मुझे भरोसा है कि उसे अंदाजा है कि वो क्या कर रहा है। अगर बात हाथ से निकली तो मैं खुद आगे जाऊंगा। और मैं जानता हूँ लिंगजुआन को लेकर उसके दिल में एक गांठ है। शायद आज के बाद वो उससे बाहर निकल सके, वरना उसका फ्यूचर रुक जाएगा। लेकिन जूजू के हमले से उठे भारी धुएं को देख के फैंगलिंग भी हल्का सा चौंक गया। एक छोटी लड़की को तंग करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? धुआं छटते ही एक भारी तिरस्कार भरी आवाज चारों तरफ गूंज उठी। क्या? अगले ही पल रेनबो टीम के कैप्टन फैंगलिंग और आइलिन दोनों के दिल जोर से धड़क उठे, क्योंकि सामने का सीन चौंकाने वाला था। लिंगजुआन जमीन पर बैठ चुकी थी। उसने अपनी सारी शक्ति समेट ली थी और जूजू हवा में उठा हुआ था। उसकी हथेली लिंगजुआन के ठीक ऊपर थी, लेकिन उस हथेली और लिंगजुआन के बीच एक भारी ब्लैक रूलर खड़ा था। दूर हट, सियावियान की गरजती हुई आवाज गूंजी। अगले ही पल एंशिएंट रूलर के ऊपर तेज फ्लेम्स फट पड़ी। जूजू जब पूरी ताकत से अटैक कर रहा था, सीधे उछल के दर्जनों मीटर दूर जा गिरा। तू? आइलिन भाग के जूजू को संभालने लगी। फैंगलिंग की आंखों में ठंडक उतर आई। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? जो भी हो, जूजू हमारी रेनबो टीम का सदस्य है और तुमने मेरे सामने उसे ऐसे उड़ा दिया। तो सियावियान ने शांत लेकिन तीखे स्वर में कहा, मैंने बस उसने जैसा किया वैसा ही लौटा दिया। अगर दिक्कत है तो सब एक साथ आ जाओ। ये कहते हुए सियावियान ने एंशिएंट रूलर वापस बुला लिया और नीचे बैठी लिंगजुआन को एक नजर देखा। तू बहुत घमंडी हो रहा है। रेनबो टीम के एक अर्ली 6 स्टार डोडी ने चिल्लाया। पता है हमारा कैप्टन कौन है? मुझे करने दो। फैंगलिंग ने हाथ उठा के सबको रोक दिया। वो गुस्से में था लेकिन बेवकूफ नहीं। बाहरी दुनिया में सियावियान की स्ट्रेंथ के बारे में बहुत ज्यादा अफवाहें थी, यहाँ तक कि ट्विन घोस्ट एम्प्रेस को मारने की बात भी। इसलिए फैंगलिंग जानता था कि उसे सावधान रहना होगा। अगर तुम बीच में ना आते तो मैं उसे हरा देती, लिंगजुआन ने अकड़ के साथ कहा। सियावियान ने उसकी बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसने कुछ पिल्स लिंगजुआन को थमाई और फिर फैंगलिंग की ओर देखा। ले लो, मुइंग ने भी कहा। ये तुम्हारी एग्जॉस्टेड स्ट्रेंथ रिकवर करने के लिए है। लिंगजुआन एक पल को ठिठक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि हमेशा ठंडी रहने वाली मुइंग उससे बात करेगी। कैप्टन, उसकी जान को खतरा नहीं है, आइलिन ने जूजू की जांच करने के बाद कहा। बस क्या? फैंगलिंग गुस्से से बोला। उसके शरीर में कुछ अजीब पावर घुस गई है। जान को खतरा नहीं, लेकिन वो कुछ टाइम तक होश में नहीं आएगा। लिटिल बास्टर्ड, तू मरना चाहता है? फैंगलिंग का पूरा ओरा फूट पड़ा। उसकी नजर सीधे सियावियान के हाथ में लकड़ी के टोकन पर थी। मिड 6 स्टार डोडी का पीक। सियावियान ने उसके हाथ को महसूस करते हुए कहा, तो फिर आओ। सियावियान की मुस्कान भयानक हो गई। दोनों की ताकतें पल भर में टकरा गईं। फैंगलिंग ने एक हाथ से अटैक किया। सियावियान ने दोनों हाथों से रोका। हवा तक कांप उठी। दोनों कुछ पल के लिए जम गए। तू बहुत ज्यादा पावरफुल है, फैंगलिंग ने भारी सांस लेते हुए कहा। मिड लेवल 6 स्टार डोडी पीक की ताकत के साथ भी मैं बेबस महसूस कर रहा हूँ। इस आदमी में कोई लाइफ फोर्स नहीं, फिर भी फ्लेम फ्लक्चुएशंस डरावनी है। ये शायद रियल 6 स्टार डोडी है। फैंगलिंग, अगर हार गए तो वुरन टोकन छोड़ देना, लिंगजुआन ने जहरीली मुस्कान के साथ कहा। तू टोकन का सीक्रेट जानती है? फैंगलिंग चौंक गया। भूल मत मैं कौन हूँ, लिंगजुआन मुस्कुराई। सियावियान, अगर तुमने हमला जारी रखा तो फैंगजियांग पैविलियन के नियम टूटेंगे। एल्डर्स। सियावियान हंसा। टोकन मुझे दे दो, भागो, सब अलग अलग भागो, फैंगलिंग चिल्लाया। लेकिन चारों तरफ एक फॉर्मेशन उभर आया। ये क्या है? फैंगलिंग दहाड़ा। ये फॉर्मेशन है। सियावियान सामने प्रकट हुआ। तुम्हें रोकने के लिए काफी है, टोकन दे दो, सियावियान शांत आवाज में बोला। अगर सीक्रेट्स नहीं जानते तो टोकन क्यों चाहिए? फैंगलिंग मुस्कुराया। मार के जान लूंगा। सियावियान की आंखें चमकी। एंशिएंट रूलर फिर से प्रकट हुआ।
फ्लेम्स ने पूरा रूलर को ढक लिया। इतनी जल्दी अल्टीमेट मूव? फैंगलिंग का चेहरा बदल गया। लाइफ फोर्स 7th रैंक। फैंगलिंग हवा में उठा। व्हाइट लाइफ पावर फट पड़ी। अब दिखाऊंगा रियल 7th रैंक की पावर। ब्लैक व्हाइट डिस्क धीरे धीरे सबके सामने बन गई। लाइफ पावर वाकई डरावनी है, मोइंग ने गंभीर आवाज में कहा। लेकिन मेरे पास होली फ्लेम है, सियावियन बोला। उसकी हथेली से खाकी रंग की फ्लेम उठी। एंशिएंट रूलर तेज चमकने लगा। भयानक टकराव अब होने ही वाला था। इन दोनों की इतनी भयानक एनर्जी लोवलिंग माउंटेन में किसी और को महसूस नहीं होगी। मुफैंग ने थोड़ी चिंता के साथ कहा। नहीं, मोइंग ने हल्की आवाज में जवाब दिया। ये जगह पहले ही सियावियन के फॉर्मेशन से ढकी हुई है। बाहर से कोई भी देख नहीं सकता कि अंदर क्या हो रहा है। देखने से तो पता नहीं चलता कि कौन जीतेगा। आखिर फैंगलिंग लाइफ फोर्स का यूज काफी हद तक कर चुका है और सियावियन की बॉडी में लाइफ फोर्स है ही नहीं, लिंगजुआन ने होठ सिकोड़ते हुए कहा। सियावियन को कम मत आंको, मोइंग ने धीरे से कहा। सियावियन की बात करें तो वो तुम्हारे अर्थ पैलेस के सेकंड सीनियर ब्रदर से भी फाइट करने की ताकत रखता है। लिंगजुआन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर से वो हैरान थी। लड़के, अब हार मान ले, अभी भी देर नहीं हुई है। फैंगलिंग गरजा। उसके हाथ में बनी ब्लैक एंड व्हाइट डिस्क धीरे धीरे मौत की लहरों से ढक रही थी, मानो एक ही अटैक में वो किसी की जान ले ले। मुझे लगता है हार तुम्हें माननी चाहिए, सियावियन ने शांत आवाज में कहा। जिद्दी बच्चा, आज तुम्हें लाइफ एंड डेथ की असली पावर दिखाऊंगा। फैंगलिंग ने सियावियन को गुस्से से देखा। उसे साफ दिखाई दे रहा था कि सियावियन के हाथ में जो विशाल रूलर है उसमें भी डरावनी पावर इकट्ठा हो रही है। लेकिन 7th रैंक लाइफ फोर्स से बनी डिस्क उसके आत्मविश्वास को पूरा बनाए हुए थी। लाइफ फोर्स, हेवन चेंजिंग पावर। फैंगलिंग दहाड़ा। उसके हाथ की ब्लैक एंड व्हाइट डिस्क सीधे सियावियन की ओर टूट पड़ी। जहां जहां वो डिस्क गुजरी वहां वहां स्पेस सीधे कोलैप्स हो गया। सब कुछ नष्ट करने वाला अल्टीमेट ऑरा सीधे आगे बढ़ रहा था। अच्छा आया, सियावियन ने मनी मन हंसते हुए सोचा। उसने एंशिएंट रूलर ऊंचा उठाया और जोर से चिल्लाया। 7th लेयर हेवन ब्रेकिंग रूलर। सेकंड रूलर वेव्स स्टैक 1000 फीट। सियावियन की दहाड़ के साथ ही उसके शरीर से भयानक फ्लेम्स फूट पड़ी। पूरी फॉर्मेशन आग से भर गई। अगले ही पल सियावियन के हाथ का एंशिएंट रूलर हजारों फीट तक फैल गया। हर एक फैंटम असली जैसा लग रहा था और हर एक से एक सा भयानक ऑरा निकल रहा था। कट। सियावियन ने मनी मन ठंडा हंसते हुए सोचा। 6 स्टार डाउडी लेट स्टेज की पावर से 7th लेयर रूलर चलाना, इसकी पावर कम नहीं थी। सियावियन की आवाज गिरते ही चारों तरफ आग की लहरें उठी। हजारों फीट तक फैल के सीधे ब्लैक एंड व्हाइट डिस्क को लपेट लिया। फॉर्मेशन के अंदर भयानक विस्फोट हुआ। कमीना, फैंगलिंग ने खून की एक धार उगल दी। उसका चेहरा बिगड़ गया। उसकी ब्लैक एंड व्हाइट डिस्क जो लाइफ फोर्स से बनी हुई थी सियावियन के फ्लेम रूलर के नीचे तेजी से कमजोर पड़ रही थी। लेकिन सियावियन का रूलर कमजोर होने की बजाय और ज्यादा भयानक होता जा रहा था। अगर ये भी नहीं चला तो मैं यहीं बाहर हो जाऊंगा। फैंगलिंग अंदर से कांप गया। 7th रैंक लाइफ फोर्स वाकई परेशानी भरी चीज है, सियावियन ने गंभीर आवाज में सोचा। उसने महसूस किया उसका फ्लेम रूलर डिस्क को कमजोर तो कर रहा है, लेकिन एंशिएंट रूलर खुद भी जोर जोर से कांप रहा था और उस वाइब्रेशन का सोर्स वही ब्लैक एंड व्हाइट डिस्क थी। लगता है मेरे मौजूदा पावर से 7th लेयर रूलर का 4th लेवल अभी दूर है, लेकिन 3rd लेवल इस अटैक के लिए काफी है। सियावियन की आंखें गंभीर हो गई। शांत रहो, मन को स्थिर रखो, सेंटिमेंट रूलर। सियावियन ये शब्द बार बार दोहराने लगा। उसने धीरे से आंखें बंद कर ली। उसके सामने ब्लैक एंड व्हाइट डिस्क भयानक पावर के साथ उसके फ्लेम रूलर को लगातार कुचल रही थी, लेकिन सियावियन को उसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। ये सियावियन कर क्या रहा है? मुफैंग ने चौंकते हुए कहा। लड़ाई के बीच कंप्रहेंशन करना तो सबसे बड़ा टैबू है। अगर कुछ गड़बड़ हो तो मेरे साथ रहना। मोइंग की आंखों में चिंता झलक उठी। लगता है मोइंग और सियावियन के बीच कुछ तो कहानी है। ग्रीन फ्लूट हल्के से मुस्कुराई। लिंगजुआन का मन कहीं और ही था। फैंगलिंग इतना पावरफुल कब हो गया? अजीब है, इन्होंने 6 स्टार ट्रिब्यूलेशन कब पास की? लिंगजुआन को याद ही नहीं था कि इन दोनों ने कभी ट्रिब्यूलेशन पार की हो। लड़के, हार मान ले, फैंगलिंग हंसा। उसे लगा सियावियन ने हाथ खड़े कर दिए हैं। जाओ। उसने पूरी ताकत से डिस्क को आगे ढकेला। सब खत्म। याद रखना, अगली जिंदगी में गलत लोगों से मत टकराना। फैंगलिंग ने सियावियन को चींटी की तरह देखा। फ्लेम रूलर जो डिस्क को रोक रहा था अचानक गायब हो गया। फैंगलिंग की हंसी और ज्यादा डरावनी हो गई। उसने डिस्क को सीधे नीचे पटक दिया। आफ्टर इमेज। अगले ही पल डिस्क सियावियन से टकराई, लेकिन सियावियन का शरीर धुंधला हो गया। भयानक विस्फोट हुआ।
सीनियर ब्रदर फैंगलिंग, जो बात आपने कही थी सियावियन वही आपको लौटा रहा है। सियावियन की आवाज चारों तरफ गूंजी। फैंगलिंग को लगा जैसे किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया हो। अगले ही पल एक भारी फ्लेम रूलर सीधे उस पे गिरा। फैंगलिंग मीटेओराइट की तरह हवा में उड़ा और जमीन पे जोर से जा गिरा। आसमान में सियावियन फ्लेम रूलर थामे धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसका ओरा पूरी तरह दबदबे वाला था। मरने का नाटक मत करो, मुझे पता है तुम जिंदा हो, वुडन टोकन दे दो। सियावियन धीरे धीरे उसके पास आया। फैंगलिंग का शरीर अब भी फ्लेम से जल रहा था। सियावियन के अटैक में ऐसी फ्लेम एनर्जी थी जिसे फैंगलिंग रोक ही नहीं सका। एक लात और खानी है, सियावियन ने कहा। तभी फैंगलिंग झटके से उठा। वो बुरी तरह घायल था। मैं सच में नहीं जानता इस टोकन का कोई बड़ा राज, ये बेकार है। लगता है तुम्हें अभी भी अकल नहीं आई। सियावियन ने हाथ पीछे बढ़ाया, मानो रूलर फिर से निकालने वाला हो। ठीक है, मैं दे देता हूँ। फैंगलिंग डर गया। उसने तुरंत वुडन टोकन सियावियन को पकड़ा दिया। लिंगजुआन, जरा देखो ये असली है या नहीं, सियावियन ने कहा। असली है, लिंगजुआन ने जांच करके कहा। इसका यूज क्या है, सियावियन ने पूछा। बाकी रेनबो टीम भी सिर हिलाने लगी। वो भी नहीं जानते थे। मुझे याद है, मेरे पिता ने कहा था कि ये लकड़ी का निशान एक की है, लिंगजुआन बोली। या तो बोलो या मैं तुम्हारे दिमाग में सोल पावर डाल के खुद निकाल लूं, लेकिन गारंटी नहीं कि उसके बाद तुम पागल ना हो जाओ। सियावियन ने शांत लेकिन भयानक आवाज में कहा। मैं बोलता हूँ, फैंगलिंग डर के मारे बोला। लोवलिंग माउंटेन में कुल 10 टीम्स आई हैं, लेकिन अंत में सिर्फ एक टीम जीतेगी और हम सबका मिशन एक ही है। क्या मिशन, सियावियन ने पूछा। 5 एलिमेंट्स बीस्ट को हराना। चारों लोग एक साथ चौंक गए। सच लगता है, सियावियन ने सोचा। 5 एलिमेंट्स बीस्ट इस कंपटीशन का सबसे बड़ा प्राइज है। उसका शरीर, उसका ब्लड एसेंस, उसका डेमन कोर, सब प्राइसलेस हैं। वुडन टोकन उसके रेजिडेंस की है। अंदर जाने के लिए कम से कम 3 वुडन टोकन चाहिए और वह रहता है लोवलिंग माउंटेन की 3 सबसे ऊंची चोटियों में से एक पर। सियावियन ने लकड़ी के टोकन को देखा। उसमें कोई खास फ्लक्चुएशंस नहीं थी, फिर भी इतना बड़ा राज छुपा था। अब निकल जाओ, सियावियन ने फॉर्मेशन हटाते हुए कहा। फैंगलिंग ने जाते जाते ठंडी हंसी हंसी। सियावियन, लोवलिंग माउंटेन के 3 जायंट्स तुम्हें जरूर मिटा देंगे। उसकी आवाज बेहद डरावनी थी और सियावियन धीरे धीरे और अंदर की ओर बढ़ चला। अजीब है, जितना अंदर जा रहे हैं उतना ही कुछ गलत सा क्यों लग रहा है। रेनबो टीम से मिला हुआ एक और वुडन टोकन हासिल करने के बाद सियावियन और उसकी टीम लोवलिंग माउंटेन की ओर गहराई में बढ़ने लगी। लेकिन कुछ ही देर आगे बढ़ने के बाद सबको एहसास हो गया कि लोवलिंग माउंटेन का इलाका हद से ज्यादा विशाल है। जहां तक रेनबो टीम की बात थी, वुडन टोकन खोने के बाद वो 5 एलिमेंट्स बीस्ट के निवास स्थान में घुसने की योग्यता खो चुके थे। हाँ, अगर वो बाकी 8 टीम्स में से किसी को हरा कर फिर से वुडन टोकन हासिल कर लेते तो उनके पास फिर से मौका हो सकता था। यही था इस टीम कंपटीशन का असली नियम। लेकिन साफ था, रेनबो टीम के लोग मरे नहीं थे। हालांकि उनका टोकन लूट लिया गया था, फिर भी वो लोवलिंग माउंटेन से बाहर नहीं गए, क्योंकि वो जानते थे एक बार बाहर गए तो दोबारा मौका कभी नहीं मिलेगा। जितना अंदर जाते जा रहे हैं उतना ही एक इनविजिबल प्रेशर बढ़ता जा रहा है। सियावियन चलते चलते सोचता रहा, अगर यही हाल रहा तो 5 एलिमेंट्स बीच तक पहुंचने पर हमें सिर्फ उससे लड़ना ही नहीं पड़ेगा, बल्कि इस भयानक सप्रेशन को भी झेलना पड़ेगा। मेरी जानकारी में लोवलिंग माउंटेन 3 हिस्सों में बटा हुआ है, लिंगजुआन ने अचानक कहा। देखो, यहाँ से देखने पर 3 पहाड़ों जैसा नहीं लग रहा। उसने आगे हल्का सा इशारा किया। सियावियन ने नजर दौड़ाई और तुरंत ऐसा मान्यता पकड़ ली। लोवलिंग माउंटेन असल में एक विशाल समतल क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन इन तीनों पहाड़ों पर कुछ बहुत सूक्ष्म एनर्जी वेव्स मौजूद हैं। लिंगजुआन ने सिर हिलाया। हाँ, इन 3 पहाड़ों में लोवलिंग माउंटेन के 3 किंग्स रहते हैं। तीसरे स्थान पर है सेलेस्टियल आइस जायंट बीस्ट। उसका पूरा शरीर अनगिनत कंपाउंड आइस से बना है। कहा जाता है कि जिस टीम ने उसे देखा वो सीधी बेहोश हो गई। स्पष्ट है ये बीस्ट बेहद भयानक है। दूसरे स्थान पर है 5 एलिमेंट्स बीस्ट। ये बीस्ट बेहद मुश्किल होते हैं और इस बार हमारा मिशन भी इन्हीं से जुड़ा है। इसलिए मुझे लगता है कि जिस पहाड़ में ये रहते हैं वहाँ और भी भयानक संकट छिपे होंगे। जहाँ तक पहले स्थान वाले डेड बीस्ट की बात है, लिंगजुआन कुछ पल रुकी। मुझे भी नहीं पता वो असल में है कौन। सियावियन को अचानक फैंगलिंग की बात याद आई। फैंगलिंग ने कहा था कि 5 एलिमेंट्स बीस्ट वाले पहाड़ में घुसने के लिए की चाहिए। हाँ, लिंगजुआन ने धीरे से कहा। उस माउंटेन रेंज में घुसने के लिए 3 वुडन टोकन्स चाहिए। अभी हमारे पास 2 टोकन्स हैं। एक और मिल गया तो हम अंदर जा सकते हैं। सियावियन ने लिंगजुआन की हालत देखी। अभी अभी हुई फाइट के कारण उसके शरीर का ऑरा अब भी थोड़ा अनस्टेबल था। तुम लोग यहाँ थोड़ा आराम करो,
मैं आसपास जांच करके आता हूँ। सियावियन बोला। मैं भी चलूंगी। मुइंग तुरंत बोली। नहीं। सियावियन तुरंत रुक गया। अब तुम्हारी स्ट्रेंथ 6 स्टार डोवडी अर्ली स्टेज तक पहुंच चुकी है। मेरे ना होने पर टीम की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। मुइंग ने कोई विरोध नहीं किया। ठीक है, वो हल्के से बोली और बैठ गई। तुम सब यहीं पर रुको, सियावियन ने कहा। मैं रास्ता देखकर तुरंत लौटूंगा। सावधान रहना, मुफेंग ने तुरंत कहा। हाँ ठीक है। सियावियन ने सिर हिलाया और एक झटके में टीम से अलग हो गया। सियावियन के जाते ही लिंगजुआन ने मुइंग की ओर देखा। लगता है तुम्हारा और सियावियन का काफी अच्छा तालमेल है। उसकी आवाज में हल्का सा ताना था। मुइंग हाथ में एक सूखी टहनी घुमाते हुए बोली। लड़ना चाहती हो? लिंगजुआन तमतमा गई। ये मत समझना कि मैं तुमसे डरती हूँ। मैं पैलेस मास्टर की बेटी हूँ। अगर तुमने मुझे छुआ तो बाहर जाकर। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मुइंग एक झटके में उसके सामने आ गई। उसके हाथ की धार पर नीली होली फ्लेम लिपटी हुई थी जो सीधा लिंगजुआन की गर्दन से लग गई। ये देख कर लिंगजुआन की सांस अटक गई। उसके पूरे शरीर में ठंडा पसीना छूट गया। वो नीली फ्लेम उसे अंदर तक डरा रही थी। तुम जो चाहो सोचो, मुइंग ने बेहद शांत आवाज में कहा। लेकिन अगर तुमने इस मिशन में रुकावट डाली तो मैं दया नहीं दिखाऊंगी। इतना कह के मुइंग पीछे हट गई और अपनी जगह लौट गई। अरे अरे दोनों माताओं, रुको रुको। मुफेंग घबरा गया। अगर सियावियन ने यह देख लिया तो वो मुझे ही मार देगा। चुप रहो, लिंगजुआन और मुइंग दोनों एक साथ बोली। फिर चारों ओर सन्नाटा छा गया। उधर सियावियन टीम से थोड़ी दूर आ चुका था। जिनयान, तुमने क्या महसूस किया? उसने अंदर से पूछा। ये जगह बहुत खास है, जिनयान धीरे से बोला। यहाँ फायर हर्ट हेवनली रॉक की पावर कल्टीवेट करने के लिए बेहद उपयुक्त माहौल है। क्या? सियावियन का माथा ठनका। बस यही खोजा है? ठीक है ठीक है। जिनयान की आवाज गंभीर हो गई। क्या तुम्हें लोवलिंग माउंटेन की असली उत्पत्ति का पता है? यहाँ जवान सेंटियन पावर हाउस गिरे थे, सियावियन ने कहा। उनकी बची हुई पावर डेड बीस्ट बन गई और यही लोवलिंग माउंटेन है। गलत नहीं है, जिनयान बोला, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं। यहाँ वो पावर हाउस मरे थे जो घोस्ट वर्ल्ड से फाइट कर रहे थे। इसी वजह से यहाँ इतना खतरा है। और जिनयान की आवाज और भारी हो गई। मैंने अभी अभी घोस्ट वर्ल्ड के लोगों की मौजूदगी महसूस की है। घोस्ट वर्ल्ड? सियावियन चौंका। वो यहाँ क्यों? मुझे नहीं पता, जिनयान बोला, लेकिन इतना तय है कि उनमें से कोई तुमसे कहीं ज्यादा पावरफुल है और तुमने ट्विन घोस्ट एम्परर्स को मारा था। घोस्ट एम्परर का दिल अविनाशी माना जाता है। इस बार घोस्ट वर्ल्ड का मकसद शायद तुम ही हो। घोस्ट एम्परर्स हर्ट? सियावियन ने भौहें सिकोड़ी। तभी सफेद धुआं चारों ओर फैल गया। एक पल में सियावियन की दृष्टि पूरी तरह बंद हो गई। डोची भी जमसी गई। दुश्मन है, सियावियन ने एंशिएंट रूलर मजबूती से थाम लिया। आग के घेरे उसके चारों ओर फैल गए। धुएं में एक लोमड़ी प्रकट हुई। उसकी खाल बेहद चिकनी थी। जुनमिन लिंगहू? जिनयान चौंका। स्विफ्ट फोक्स? सियावियन हैरान रह गया। ये नॉर्मल लोमड़ी नहीं, जिनयान ने समझाया। ये स्पीड और स्ट्रेंथ के लिए मशहूर होती है। लो लेवल बीस्ट को खा के खुद को पावरफुल करती है। सियावियन की आंखें गहरी हो गई। ये आसान नहीं है। धुआं स्विफ्ट फोक्स की खास टेक्निक थी। इसमें फंसे व्यक्ति की ताकत तेजी से घटती है। स्विफ्ट फोक्स ने अटैक किया। तेज पंजे सीधे सियावियन की गर्दन की ओर। सियावियन ने एंशिएंट रूलर से वार रोका। फिर भी उसे कई कदम पीछे हट जाना पड़ा। यहाँ नहीं रुक सकते। इस धुएं में डोची पूरी तरह सील है। ह्यूमन तू यहीं मरेगा, फोक्स की आवाज गूंजी। फायर हर्ट हेवनली रॉक? सियावियन के शरीर से पीली होली फ्लेम भड़की। धुआं तुरंत पतला होने लगा। स्टोन क्रैशर? जमीन फट गई। एक विशाल हथेली नीचे से उठी और स्विफ्ट फोक्स को टक्कर मारी। फोक्स जोर से टकराई। उसके शरीर पर जलने के निशान उभर आए। खून की एक बूंद जमीन पे गिरी। फोक्स तिलमिला उठी। येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर? सियावियन की भयानक सोल पावर फट पड़ी। क्या? सोल फाइटिंग स्किल? फोक्स की आंखें फैल गई। अगले ही पल उसकी चेतना पूरी तरह नष्ट हो गई। मर गई। धुआं छट गया। स्विफ्ट फोक्स दबाव से गिर पड़ी। लगता है ये इतना भयानक नहीं जितना कहा जाता है, जिनयान बोला। चलो देख लेते हैं। सियावियन धीरे धीरे आगे बढ़ा और उस फोक्स के पास आ पहुंचा। जैसे जैसे दूरी कम हुई, सियावियन को एहसास हुआ कि इस स्विफ्ट और एजाइल फोक्स की फर बेहद मुलायम थी, मानो उसमें कोई अलग ही जादुई पावर छिपी हो। मर जा इंसान। जैसे ही सियावियन फोक्स से 3 मीटर की दूर पहुंचा, वो स्विफ्ट और एजाइल फोक्स, जिसकी सांसें लगभग टूट चुकी थी, अचानक फट पड़ी। अत्यंत चमकदार पावर एक झटके में फूटी और सीधे सियावियन पे टूट पड़ी।
जैसे ही फोक्स का सफेद धुआं पूरी तरह छटा, सेवन की डोसी तेजी से वापस आने लगी। अब वो स्वाभाविक रूप से इस स्वीट फोक्स के अटैक से डरने वाला नहीं था। अब ये खत्म। सेवन के हाथ में मौजूद एंसेंट रोलर तेजी से नीचे गिरा। अगले ही पल फोक्स पूरी तरह समाप्त हो गई। मरते समय भी ये स्विफ्ट और एजाइल फोक्स समझ नहीं पाई ये इंसान इतनी भयानक पावर आखिर लाया कहाँ से। लेकिन उसे क्या पता था कि सेवन के पास सिर्फ सोल पावर ही नहीं बल्कि होली फ्लेम भी धीरे धीरे उसके शरीर को ट्रांसफॉर्म कर रही थी। इसलिए चाहे फोक्स कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, वो सेवन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। काफी चालाक लड़का है, जिनयान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। स्वाभाविक रूप से सेवन ने इस स्वीट फोक्स की चाल काफी पहले ही अपनी सोल पावर से भांप ली थी। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेस एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और सेवन की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग गाइज, स्टे लीजेंडरी एंड कीप कल्टिवेटिंग।